आपको बता दूं कि उनके पिताजी के भी रीजन में यहाँ के दलित पासवान लोग भेड़ बकरी चराया करते थे, आज भी चरा रहे हैं। हनुमान का नाम ले लिए हैं राजकुमार भैया, कहीं ऐसा ना हो कि इनके नेता हनुमान जी का नाम लेने पर ही इनको पार्टी से निष्कासित कर दे। हाजीपुर में राजेंद्र चौक से सुभाष चौक बदला है। लालू यादव के राज में कभी बनी थी क्या सड़क? केवल वो कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाएंगे, लेकिन ओमपुरी के गाल की तरह भी नहीं बना पाए। बिना रोड बने हुए उद्घाटन करा दिए। ये तो पहला जिंदगी में पहला विधायक है भाई। वो कट्ठा वाला जॉब नहीं है, अब मोदी जी का समय का जॉब है। कचहरी फील्ड मान लीजिए, बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ कूदेंगे, कहाँ मतलब समय पास करेंगे। इन बरसात का पानी जमा हुआ है साहब, रास्ता खराब है, टूटे पड़े खड्डा पड़ा हुआ है। एक सवाल देव कुमार चौरसिया ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि पूरे हाजीपुर शहर में आधा किलोमीटर सड़क अगर आप सही दिखा देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। ये सच्चाई है। एनडीए के मित्र से पूछना चाहते हैं, क्या आप जरुआ से सदुल्लापुर गए हैं कि नहीं? कि जो बांग्लादेशी यहाँ बिहार में रह रहे हैं, उस बात का डर है। देव कुमार जी की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? अभी तो प्रत्याशी कौन होगा नहीं होगा इसको तो पहले आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देव कुमार जी कौन है हम नहीं जानते। ये लोग कह रहे हैं कि देव कुमार चौरसिया को नहीं जानते हैं, वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं। जरा सा इनसे पूछ लीजिए कि अभी एनडीए का जो मुखिया है बिहार में, श्री नीतीश कुमार जी, वो कहाँ कहाँ जाते हैं। तो 8वीं बार हाजीपुर से भी अवधेश सिंह विधायक बनेंगे। की बार जो है सरकार चेंज हो जाए। बढ़िया काम करेंगे। देव कुमार चौरसिया को हाजीपुर के बच्चे बच्चा जानता है, कोई चोर चक्का नहीं है। आपको बता दूं कि साहब, पति की हत्या होती है 10 लाख में, व्यापारी की हत्या होता है 4 लाख में। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं की बात कर लूँ। यहाँ खेलकर बच्चे अपना भविष्य बनाते थे। विगत कई वर्षों से ये खेल का मैदान पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। मर्डर होने के लिए नाम बताएं। मर्डर होने के लिए नाम बताएगा। मर्डर होने के लिए नाम बताएगा। नाम मर्डर होने के लिए। यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ जीत नहीं निकलता है, लेकिन जहाँ हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, वहाँ इन लोगों को जिन दिखाई देता। गरीब का वोट जो था ना, वो जिन है, इस बार भी निकलेगा। वहाँ क्या कहता है लौंडवा सा हरियर मुरेठा वाला, तेजस्वी भैया रहता तो चालान करते रे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम हमार पंचायत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजीपुर में मौजूद है, चुनावी वर्ष है, चर्चाएं होंगी, बातें होंगी और विकास पर जो है कई जो घमासान छिड़े हुए हैं उस पर जो है कहा सुनी होंगी। तो हमारे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं, दोनों लोगों से बात करेंगे। हाजीपुर कितना बदला, बिहार में डेवलपमेंट कितने हुए। स्वाभाविक सी बात है, जब चुनावी वर्ष आते हैं तो सवाल और जवाब का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत पहले सत्ता पक्ष से ही करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष से सवाल इसलिए पहले विपक्ष टारगेट करते हैं कि आप सवाल विपक्ष से क्यों करते हैं, सत्ता पक्ष से कीजिए। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी है। मिथिलेश जी, सवाल ये है कि कितना हाजीपुर बदला, क्योंकि हाजीपुर की जो स्थिति है शायद किसी से छिपी नहीं, कितना बदला? देखिए, हाजीपुर की स्थिति काफ़ी बदली है। विपक्ष आरोप लगाना उनका काम है, वो आरोप लगाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हुए जिस प्रकार एनडीए की सरकार ने हाजीपुर का विकास किया है वो सबके सामने है। कुछ मुद्दों पर विपक्ष आवाज़ उठाती है, वो भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट होने के दौरान सड़कें कटी हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर सत्ता पक्ष हमारे हाजीपुर के विधायक ने स्पष्ट कह दिया है कि जो ही प्रमुख सड़कें कटी हैं वो बन जाएंगी। आपने देखा भी होगा, सड़कें बनी भी हैं, काफ़ी स्पीड से सड़क बन भी रही हैं। रहा विकास का, तो आप भी धीरज जी यहीं से हैं, आपको पता होगा कि हाजीपुर सदर अस्पताल का स्थिति क्या हुआ करता था, आज सदर अस्पताल की स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं स्टेशन कैसा था, आज स्टेशन कैसा है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार जोनल का ऑफिस बनने से लेकर, सड़क से निर्माण से लेकर बिजली की स्थिति आपके सामने रही है। इन सभी चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है और सुधार की आवश्यकता है, जिस पर नित्य निरंतर एनडीए सरकार काम कर रही है। तो कितना सुधार हुआ है, कितना हाजीपुर बदला है, इसका जवाब जो है विपक्ष के लोग ही देंगे। हमारे साथ जो है इंजीनियर राजकुमार पासवान है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। क्या लगता है कि वाकई क्या माहौल है बिहार में, हाजीपुर में और खासकर देश में? देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र दामोदर साहब मोदी ने
दे रखा है टास्क होमवर्क कि झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। तो ग्राउंड लेवल पे भी वैशाली जिला में भी उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही जो खड़े हैं वो झूठ बोलने की खेती कर रहे हैं। हाजीपुर बदला है, हॉस्पिटल में पत्थर लग गए लेकिन आज भी ब्लड के बिना बेटी की दम तोड़ देती है, समझे। सही इलाज नहीं मिल पाता, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। जाइए, बहुत जगह जल जमाव की समस्या है, आज शहर में बिजली नहीं है। साहब कौन सा विकास की धपड़ी बजा रहे हैं आप। रही बातें कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब आते हैं चंपारण में, मधुबनी में, वहां बात करते हैं माई और मुंबई की। अरे साहब, जो पुरानी चीनी मिल फैक्ट्री थी उसको तो 11 साल हो गए, आप चलवा लीजिए, खुलवा लीजिए। आप पटना में आते हैं, पटना पुणे की बात करते हैं आप। पुणे वाला हेडक्वार्टर तो कम से कम बनवा लीजिए, जो वित्तीय स्थिति है, वहां पे सेंसेक्स का ऑफिस है, वो सब चीज नहीं दिखता क्या नरेंद्र मोदी साहब को। और आपको बता दूं कि यहाँ पे मोदी के हनुमान का सत्ता है, यहाँ से सांसद है, मंत्री हैं, उपभोक्ता संरक्षण मामले में फूड प्रोसेसिंग, हनुमान की बात कर रहा हूं मैं। आप नाम लीजिए, मैंने हम नाम नहीं लेता हूं मैं। आपको बता दूं कि उनके पिताजी के भी रीजन में यहाँ के दलित पासवान लोग भेड़ बकरी चराया करते थे, आज भी चरा रहे हैं, और डेटा के साथ बोल रहा हूं, समझे। और इनके रीजन में भी चिराग पासवान के नेतृत्व में भी आज चरा है। अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो फूड प्रोसेसिंग में 1.5 लाख वैकेंसियां खाली है। तो सबसे पहले बिहार के 38 जिला से ही शुरुआत करें। देश की बात अलग है, यहाँ युवा नौजवान बेरोजगार है, युवाओं की चिंता करते, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं वो। तो कहाँ है चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले? ये सिर्फ तांडव झूठ बोलने की खेती। तो ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी जो झूठ बोलने की। और वो पासवान बेटा लोग जो घर में बैठ करके बेरोजगार है, आए दिन दलित बेटियों की हत्या हो जाती है, दलित बेटाओं की हत्या हो जाती है। और चिराग पासवान की सिर्फ इतनी ही ड्यूटी है कि गए परिवार से मिले, अगर गए तो कितने लोगों को न्याय दिलाए, ये मायने रखता है। एक सवाल बड़ा इन्होंने खड़ा कर दिया कि टास्क मिल रखा है झूठ बोलने का टास्क। कौन झूठ बोलता है, बीजेपी वाले, एनडीए वाले या विपक्ष वाले? तो झूठ कौन बोलता है बताने की जरूरत नहीं है। झूठ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी हनुमान का नाम ले लिए हैं राजकुमार भैया, कहीं ऐसा ना हो कि इनके नेता हनुमान जी का नाम लेने पर ही इनको पार्टी से निष्कासित कर दें, क्योंकि ये तो विधर्मी लोग हैं। इनके विधर्मी लोगों का काम है राम जी का नाम लेना, हनुमान का नाम लेना, कोट पर से जनेऊ पहन देना। झूठ तो खानदान उनका लगातार बोल के उनकी असलियत क्या है अभी तक देश को पता नहीं है। उनसे पहले ये पूछे अपने नेता से, ये बोले कि वाकई में क्या है, पारसी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या है, स्पष्ट तो करे। जाति मैं बताऊंगा, बताइए। राहुल गांधी जी की जाति भगवान बुद्ध है और इसीलिए वो दूसरे बुद्ध है। भगवान ये राहुल गांधी जी की जाति ये कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर की जाति है, इसलिए वो दूसरे इस देश के अंबेडकर है। राहुल गांधी जी की जाति ज्योतिबा फुले है, इसीलिए इस देश के दूसरे ज्योतिबा फुले है। सुनिए, राहुल गांधी जी की जाति ये साहू जी महाराज है, इसलिए इस देश के दूसरे साहू जी महाराज है। वो गरीब शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, असल नहीं पता है। असल कौन सी होता है सर, ये बताइए। आपने तुरंत पासवान पे हिट किया ना, आप पासवान है ना? अरे आप पासवान है ना? नहीं सवाल नहीं, आप पासवान है ना? आपने चिराग पासवान, आपने पासवान हिट कर दिया। देखिए सुन तो ले, नरेंद्र दामोदर मोदी क्या बोले, मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं। सवाल खड़ा कीजिए, आपने पासवान पे हिट किया तो असलियत बताइए। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, बता दिया जाती। नीरज जी अभी आप देखिए, सवाल उठाना आप भैया 1 मिनट आपके पास जाएगा तो आप बोलेगा। आप देख लिए, सब लोगों ने देखा, पासवान की बात आई तो पासवान को जो है सो हनुमान जी से जोड़ के कितना जबरदस्त इन्होंने उनका जो है सो विरोध किया। लेकिन राहुल गांधी की ओरिजिनल जाति क्या है ये बताने में इनको तकलीफ हो रहा है। और सुनिए, देश को सच्चाई जानना चाहिए। ये अंबेडकर की बात करते हैं ना। पूछिए तो अंबेडकर के खिलाफ पहला चुनाव लड़ने के लिए अंबेडकर सदन में नहीं पहुंचे, उसकी व्यवस्था किसने की? यही कांग्रेसियों ने की। ये बात करते हैं राष्ट्रवाद की। पूछिए कि इनके पार्टी के संस्थापक ए ह्यूम किस भारतीय संविधान में और कहां के वोटर रहे हैं? इनके संस्थापक कांग्रेस के ए ह्यूम। पूछिए ये कहां के हैं? ये विदेशी लोगों को लाकर स्थापित करना चाहते हैं। भारत के लेके भारत की शिकायत जाके चाइना से करते हैं, अमेरिका में जाके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। ये इनसे बड़ा मुखौटा चोला जो है ना दिखावटा का कोई नहीं ओढ़ रखा है। इनका परिवार विवादित, ये देश को लेकर देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, जनता के सामने अंबेडकर के खिलाफ झूठा। अंबेडकर जी को बताइए इतने दिनों के बीच में जब
भारत रत्न देने की बात आई थी, कहां सोया था ये कांग्रेसी? पूछिए इनसे। अंबेडकर का सही सच्चा सिपाही, अंबेडकर को न्याय दिलाने वाले, अंबेडकर और अंबेडकर के बात को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उनको समय पर उन्होंने भारत रत्न देकर उनको पुनः संसद भवन में स्थापित करके अंबेडकर के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। चलिए, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा जो थी उस पर बातें हुई, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हम सवाल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात विधानसभा की है, बात विधानसभा चुनाव और बिहार की है, तो हाजीपुर की बात करेंगे। हाजीपुर को अम्बेडकर, हम इस पर बात करेंगे। हाजीपुर में आप भी चुनाव लड़े, आप भी हाजीपुर को बड़ा करीब से जानते हैं, अपने आप को, चाहे सच्चाई भी है कि आप हाजीपुर को समय दिए हैं, तो चीजें हैं। क्या बदला हाजीपुर में, क्या बदलाव दिखा? बताया एकदम ईमानदारी से बता। सुभाष चौक से लेकर राजेंद्र चौक, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदला है। अच्छा, हाजीपुर में राजेंद्र चौक से सुभाष चौक बदला है। उसके अंदर में सिर्फ चंदा मामा का प्रोग्रेस हुआ है और किसी का प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सुभाष चौक से राजेंद्र चौक, बस उसी के बीच में बदला है और कहीं नहीं बदला है। हाजीपुर कहीं नहीं बदला है। हाजीपुर नहीं बदला है। हाजीपुर के नेता बदला है, हाजीपुर के नेता का डेवलप हुआ है, हाजीपुर का डेवलप नहीं हुआ है। बदला है बिल्कुल। हाजीपुर 25 साल हो गया, एक ही व्यक्ति का राज है 25 सालों से। राज है, जनता जिता रही है, जिता रही है, ठीक है, अच्छी बात है। जब धन बल का प्रयोग करके आप जीत जाए, ये अलग बात है। परंतु हाजीपुर का स्थिति जो आप देखिएगा, बरसों मान लगातार काम होते रहता है, कभी भी सड़कों का मान काया काम यही हो रहा है कि रुपयों की बर्बादी की जा रही है, गड्ढे खन खन के बर्बाद, रुपया सिर्फ धन बल का जो सरकारी फंड है इसका दुरुपयोग करते हुए लाखों करोड़ों खर्च हो गए, लेकिन आज तक कहीं भी अच्छी सड़क आपको नहीं मिलेगी। एक आध सड़क छोड़ के, ये तो 25 साल हो गया, तो एक आध सड़क तो मिल ही जाना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। देखिए, सवाल तो कई है। हाजीपुर के विकास की जब बात होती है, सड़कों की बात सबसे पहले आती है, इनसे लेंगे। सड़कें वाकई टूटी हुई है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। ईमानदारी, अगर ईमानदारी से पूछिए, विपक्ष के लोग हैं उनसे पूछिए, अगर घर बनाते हैं तो घर बनाने के समय कुछ कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, हम झोपड़ी में रहते हैं, पहले था टूटी हुई सड़क थी, उसके बाद फिर बनी, सीवरेज का योजना हुआ, सीवरेज, टूटी फूटी सड़क, सीवरेज जहाँ जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहाँ सड़क नया निर्माण। अभी उदाहरण में देखिए, पूरे हाजीपुर टाउन में जो रबर का सड़क बना है, भविष्य में लालू यादव के राज में कभी बनी थी क्या सड़क? केवल वो कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाएंगे, लेकिन ओमपुरी के गाल की तरह भी नहीं बना पाए। अभी देखिए, डाक बंगला रोड से नगर परिषद जो है राम बालक चौक तक न्यू सड़क एक रात में बन कर चूंकि वहाँ सीवरेज का योजना कंप्लीट हुआ, जहाँ जहाँ कंप्लीट हुआ योजना वहाँ सड़क बन। लेकिन 5 साल 10 साल लगातार सड़कें ही बन रही है, फिर भी नहीं बन पा। पहले सड़क ठीक थी। सड़कें क्यों कटी हैं? सड़कें कटी हैं, जो लंबी लंबी गैस की लाइन लगी करती थी ना सिलेंडर लेने के लिए, याद होगा, सिलेंडर वितरण के लिए। आज सड़कें कट रही हैं, किस लिए कट रही है? गैस के पाइपलाइन के लिए कट रही हैं। सड़कें क्यों कट रही हैं? ताकि सीवर का पानी, सीवरेज का पानी, घर का जो वेस्टेज पानी है वो उसको व्यवस्थित तरीके से निकाला जाए। कब तक, सवाल ये कब तक, लोग कब तक परेशान होते रहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, आपको सब कुछ विधायक जी ने माननीय इंटरव्यू में आपको बताया, माननीय ने बताया आपको कि और 5 साल का सवाल पूछे। बिल्कुल बिल्कुल बताइए ना, अरे 5 साल लगेगा या 50 साल लगेगा? अरे कितना बारी काटिएगा, कितना कितना फंड में काटिएगा? अरे ये पहला विधायक है, जो बिशुनपुर बलाधारी में जाते हैं, आप भी गए थे, बिशुनपुर बलाधारी में जाते हैं और लिखते हैं, शिलापट्टी पे लिखते हैं कि उद्घाटन करता, बिना रोड बने हुए उद्घाटन करा दिए। ये तो पहला, जिंदगी में पहला विधायक है भाई। यहाँ देख लीजिए, 4 दिन पहले बारिश हुई थी, 4 दिन पहले हाजीपुर का बात हो रहा है सर, हाजीपुर का बात कीजिए ना। 4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई, 4 दिन पहले यहाँ बारिश हुई, सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं देखा होगा। अरे यही सामने वाला का देख लीजिए, यहाँ सामने वाला जहाँ नगर परिषद का दुकान सब है, ज्यादा से ज्यादा दुकान में पानी ढुका हुआ है। आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी कौन बनवाया था? नाला और रोड कौन बनवा रहा है? कौन बनवा रहा है? नगर परिषद बनवा रहा है कि विधायक फंड से बन रहा है? बताइए ना। आई पानी काहे नहीं निकल रहा है? देखिए, सभी का जवाब, सभी का सवाल, थोड़ा सा इनसे बात कर बोलिए। इनका कहना है, सबसे पहले नीरज जी कहिए विपक्ष को कि बड़ा, एक मिनट रुक जाइए, विपक्ष को कहिए होमवर्क करके आए, ठीक है?
नगर परिषद बनवा रहा है, इनको पता होना चाहिए कि इनके ही सत्ता में आने के बाद एक फंड हुआ करता था, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, जिसके अंतर्गत विधायक को जो विधायक राशि 3 करोड़ रुपए जो प्रति साल मिला करती थी, उसके बाद एक योजना हुआ करती थी मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, जिससे कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या, बड़ी समस्या को रख के उस समग्र योजना के अंतर्गत अपने कार्य को कराया करते थे। इतने ज्यादा विकास पुरुष थे कि समग्र योजना को बंद कराया इन्होंने। वो तो पुनः सरकार बनी है और ये इतना काम जो आप देख रहे हैं वो नगर परिषद करा जरूर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री विकास समग्र योजना के तहत हाजीपुर के माननीय विधायक अवधेश सिंह के अनुशंसा पर हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार देखा जा रहा है कि जब भी बारिश आती है पूरा शहर डूब गया, जहां देखिए पानी ही पानी, जहां देखिए कचरा गड्ढा। आखिर क्यों? देखिए दो चीजों पे मैं बात करूंगा। पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जब भी कोई नया चीज का निर्माण होता है उसमें थोड़ा कष्ट होता है। इसी बार 3-4 दिन पहले की बात कर रहे हैं, जब बारिश हुई, बहुत बारिश हुई और घुटने तक पानी आ गया, ये बात सत्य है। लेकिन उसके 2 घंटे बाद का भी स्थिति बताना चाहिए कि 2 घंटे के बाद वही रोड चकचमाता रोड, आराम से लोग सुचारू रूप से चलने लगे। दूसरी एक भाई साहब ने 2 घंटे में कहाँ सुचारू रूप से चलने लगे? 2 से 3 घंटे में वो भी फोटो वीडियो वायरल, दोनों वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष ने वायरल किया घुटने तक पानी, और जब सत्ता पक्ष ने वायरल किया, जो बात हुई थी 2 से 3 घंटे में पानी जो भी रोड पे था वो साफ सुथरा और अच्छे रोड सामने दिखने लगे। दूसरी बात, हमारे एक भाई साहब ने बात किया मोदी जी के हनुमान का कि लाख प्लस में जॉब है। पहले उनको जानकारी का कमी है। ये पहले वाला सरकारी काम नहीं है कि पेन से लिख दिए कि इनको जॉब मिल गया जी, जाइए वहाँ पे चिट्ठी दे दीजिएगा आपको जॉब मिल गया। वो कट्ठा वाला जॉब नहीं है। अब मोदी जी का समय का जॉब है, डिजिटल समय का जॉब है। आपको उसके लिए पढ़ना होगा तभी जॉब मिलेगा। जानकारी कमी है तो उनको जानकारी मिलना चाहिए। भाजपा के नेता ने तो जवाब दिया है, कट्ठा वाला जॉब तो है नहीं। सुनिए, फिर किस बेस पे ये कहते हैं मोदी के हनुमान कि मुझे युवा नौजवानों के लिए दर्द है, बेरोजगार युवाओं के लिए दर्द है, दलित युवाओं के लिए दर्द है, फिर जुमला है। और आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह से देश बिहार में क्राइम कैपिटल बन चुका है बिहार, और हत्याएं पे हत्याएं हो रही है, और आपको बता दूं कि खास करके वैशाली, जहां पे आदरणीय नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनका घर है यहाँ, और यहाँ पे ये वैशाली जिला जो है अगर 38 जिला के मिलाएंगे ना तो दूसरे नंबर पे है वैशाली क्राइम में। क्राइम जो मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, आपराधिक घटना। लेट मी कंप्लीट। आपको बता दूं कि साहब, पति की हत्या होती है 10 लाख में, व्यापारी की हत्या होता है 4 लाख में। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर में छपा हुआ था, समझे, उसके हवाला दे रहा हूं मैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे हत्या, मर्डर, छिनछोड़ी, लूटपाट की घटना है, तो ये नित्यानंद राय जी के लिए शर्म की बात है। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के लिए, मोटा भाई गृह मंत्री जो हमारे मोटा भाई समझ रहे ना, अमित शाह जी के लिए ये चैलेंज की बात है, समझे, शर्म की बात है। इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे हम सुशासन के नाम पे एक बड़ा सवाल है, आपराधिक घटना, सुशासन, जंगल राज तो बता रहे हैं कि कितना पैसा लेके एकदम एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जंगल राज थी। पहले जो हत्या होती थी और हत्यारा कहाँ पकड़ाया जाता था? पहले जो हत्या होती थी और हत्यारा कहाँ पकड़ाया जाता था? पकड़ाया जाता वो एक अन्य मार्ग पर। अभी जो हत्या, पारस वाली हत्या की जो बात कर रहे हैं, इन्हीं के इंडी गठबंधन के लोग, तौसीफ जो है, जो नाम आ रहा है तौसीफ, इनके कार्यकर्ता हैं। और देखिए उनको ये सरकार ने क्या किया? सरकार ने 1 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी की, इनकाउंटर किया। देख लीजिए कौन है तौसीफ, कौन करा रहा है? विपक्ष। कहाँ पकड़ा जा रहा है? सरकार उसको पकड़ के सजा दिला रही है। सरकार सजा दिला रही है और इनके जमाने में इनकाउंटर भी हो रहा है। अभी हुआ ना, आपने देखा, अभी आप देखे वहां पर अपने यहाँ पटना की घटनाओं को। कार्रवाई तो हो रही है। ऐसे लोग हो गए तो वो सुशासन के लोग हो गए। मुसलमान हो गया, यादव हो गया तो राजद वाला हो गया। यही तो यहाँ तार जुड़ जा रहा है ना। हाँ, तार कहीं नहीं जुड़ता है। कैसे जुड़ जा रहा है? कहाँ तार जुड़ रहा है? भैया ओरिजिनल चेक सुनिए, आप यहाँ आए हैं क्यों?
हाजीपुर के बारे में पूछ रहे हाँ, होगा हाजीपुर में भी चर्चा या होगा, बड़ा कौन देर का लोग है। अथोराइज है राष्ट्रीय प्रदेश नेता हाँ। जो कि बोलेंगे विधायक मंत्री या राष्ट्रीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे हैं, आप हाजीपुर में चर्चा कीजिए। हाजीपुर का ही बात होगा। आप झूठ बोले थी सच बोले जो बतलाइए। ना ना, आप एकदम जायज बोल रहे हैं। पंचबल्तीय तो आपराधिक घटना हाजीपुर में भी आपराधिक जिला घटना में- हम बतलाते हैं, आपराधिक घटना छोड़ दीजिए। एनडीए गवर्नमेंट है, कोई योजना पंचबल्तीय योजना होती है कि 25 बल्तीय योजना होती है, हाँ। पहले ये बताइए। 5 बल्तीय योजना होती है कि 25 बल्तीय योजना होती है। आप हाजीपुर पे आए हैं, यहाँ पर वक्ता बीजेपी पे है जो क्वेश्चन पूछन जवाब देंगे। ये फील्ड है, हाँ, चलिए ये फील्ड है। नहीं एकदम नॉट टू ये फील्ड है, फील्ड है, अक्षयवट स्टेडियम। अच्छा स्टेडियम है। दिखलाइए, कैमरा घुमाइए जी, कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए। उसको भी सुनवाइएगा। अरे हम राजद में नहीं है भैया, 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 हम राजद में सुन लीजिए, हम बतलाते हैं, हम राजद में नहीं है। हाजीपुर की पहचान, हाजीपुर की पहचान रामविलास जी से है, मतलब रामविलास जी की पहचान हाजीपुर से है, मतलब हाजीपुर पहले है कि रामविलास जी पहले है, व्यक्ति पहले है कि जगह पहले है। पहले तो जगह ना, तो हाजीपुर की पहचान क्या है? तो लोग जो पहचान क्रिएट किया, कम से कम अच्छा काम किया। हाजीपुर की पहचान क्या है? केला है। स्वाभाविक सी बात है, चिराग केला है। पासवान जी ने डीएम को 10 बार फोन किए, उपेंद्र जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, वाइट रिकॉर्डिंग लेटर, हम लोग जदयू में रहे, अच्छा, हम लोग जदयू में रहे, हम लोग जदयू में रहे हैं, उन्होंने लेटर दिया है, इन लोग गवर्नमेंट में है, हम लोग के पास है, हम लोग ने दिया है, अच्छा, हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी तो लिखे हैं कि हाजीपुर की पहचान केला पे है कि केला रामविलास जी पे है, ये बतलाया जाए, पहले ये लोग बतला दे। और रोड नाली सड़क हत्या तो होती रहती है, इन लोग का एडीजे का बयान है, कृति प्रधान देता है, लेकिन हत्या 3 महीना में होते रहती है। अपराधी तो मरवा दीजिए, नेता तो अपराधी तो मरवा दीजिए। बोल लीजिए 90 से पहले चाल जात अपराधी 90% होते थे, गवर्नमेंट जब बदला वो भी चाले जात हुए, अभी भी 99% उठाते देख लीजिए। वोट जिनका है उनका ताज नहीं है, अपराधी 99 पर उठाते देख लीजिए। संगठित अपराध जो होता है वो वही 4 आदमी है। 5वां आदमी जवाब दे दे। आपका नाम क्या हुआ? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी आप बता रहे थे कि ये अक्षयवट राय स्टेडियम नहीं, अक्षयवट राय स्टैंड हो गया। स्टैंड किस लिए? संडे है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। मंडे को आ जाइए, ट्यूसडे को आ जाइए, देख लीजिए, ये फील्ड नहीं नजर आएगा, ये पार्किंग है। पार्किंग है? बिल्कुल। पार्किंग मतलब किस रूप में? बच्चों को मतलब खेलने नहीं दिया जाता है? गाड़ी का पार्किंग है, सारा कचहरी जितना है, कोर्ट कचहरी सबका गाड़ी इसी में लगता है। खेलने का जगह नहीं मिलेगा आपको, चलने टहलने का जगह नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो एक बड़ा सवाल है, हम आपसे लेते हैं। कचहरी फील्ड है, मान लीजिए बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ कूदेंगे, कहाँ मतलब समय पास करेंगे जब आप इसको इंक्रोच करवाएंगे? बच्चे खेलते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खेलते हैं। अभी इसमें निर्माण हो रहा था, अभी इसमें आगे काम होना बाकी है, इसका प्रोसेस बढ़ चुका है। और आपको ही पता होगा कि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बदला है काम करने का, क्योंकि बच्चों का खेल का भी पूरा व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था लग जाएगी। और पार्किंग अभी प्रशासन नहीं प्रशासन एक अभी पार्किंग नहीं पार्किंग के लिए सुनिए इसमें काम में हाथ लगा था कि नहीं? नहीं इसमें काम पार्किंग के लिए हुआ क्या था कि जैसे यहाँ पे पार्किंग के लिए पहले जगह नहीं था, तो फिलहाल टेम्पोररी इसमें गाड़ी लग रही थी। लेकिन अभी बीते दिनों में अभी नगर परिषद के द्वारा एकदम जस्ट वहाँ पे एक बहुत बड़ा जगह है एकदम कोना में, उसके एक्वायर किया गया है, उसको बनाया जा रहा है पार्किंग के लिए। उसके बाद जो समस्या ये पार्किंग का है जो अभी टेम्पोररी है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, लगता है कि टेम्परेरी समस्या है जो खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लोग परेशान है, युवा परेशान है, सवाल तो पूछेंगे ही। जैसे टेम्पोररी व्यवस्था में भी गाड़ी लग रही थी, लेकिन अभी अपने विधायक जी के नेतृत्व में नगर परिषद के तहत या सभापति संगीता जी के द्वारा एक जगह यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग के लिए एक्वायर किया गया, जिसकी मरम्मती चल रही है। पहले जंगल उंगल था, कुछ पुरानी बिल्डिंग थी, उसको ध्वस्त करा दिया गया है और वहाँ पे अब पार्किंग का एक सुदृढ़ व्यवस्था किया गया है, जो अब कुछ दिन में चालू हो जाएगा। हमको लगता है कि हो जाना चाहिए अब। चलिए, वापसी की बात आती है, अब विधायक की वापसी की चर्चा जो है, रणधीर जी क्या लगता है, वापसी होंगे
या चेंज होंगे? परिवर्तन के मूड में लोग हैं या क्या? देखिए, चेंज होना तो बहुत जरूरी है। बहुत पुरानी कहावत है कि बदलाव जरूरी है, और विकास के लिए, खास करके हाजीपुर के विकास के लिए बदलाव जरूरी है। हमारे माननीय विधायक जी और एनडीए का यहाँ 25 वर्षों से राज है। इन 25 वर्षों में शहर का विकास जो है ना, रिवर्स की तरफ हुआ है, उल्टी दिशा में हुआ है। कैसे? उल्टी दिशा में हुआ है। रीजन ये है, अब मैं बता दूं, वो जो बता रहे वो हवाई बातें वो हमारे भाई कर रहे हैं। विकास उल्टी दिशा। यहाँ पे बच्चे खेल कर अपना भविष्य बनाते थे। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं की बात कर लूं, यहाँ खेलकर बच्चे अपना भविष्य बनाते थे। विगत कई वर्षों से ये खेल का मैदान पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से, मुख्यमंत्री लोगों तक चिट्ठी लिखकर इस मैदान को खाली कराकर पुनः खेल व्यवस्था यहाँ चालू कराने की बात रखी थी। बीच में कुछ दिनों के लिए ये मैदान खाली भी हुआ था, बच्चे लोग फिर यहाँ आकर खेलना शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे योजना मिला, योजना दिया गया कि चलिए इसको दोबारा से विकसित किया जाए, कुछ दिन पार्किंग बंद रहा, कुछ काम भी इसमें हुआ, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया गया। अब रीजन क्या है वो तो सत्ता पक्ष के लोग बताएंगे। अगर काम करना था तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। 2 दिन काम कराकर इसको आप बंद करा दिए, ये क्या जरूरी है? अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे आए दिन जब भी बारिश होती है वायरल होता है सभापति का, उसमें कहा जाता है कि भाई हम ही इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम महीने भर में 30 वो दिन में, इंटरव्यू 6 मुझे महीने याद में- है, उन्होंने बोला था कि 3 महीने में, उन्होंने बोला था कि अगर जनता हमें चुनती है तो 3 महीने में जो जल जमाव की समस्या है इसका हम परमानेंट समाधान निकालेंगे। बार बार मोटर लगाकर और टैंकर से पानी खींचकर ये काम हम नहीं करेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा आय का प्रथम स्रोत जो है जनता के टैक्स का कलेक्शन है, और उस टैक्स के कलेक्शन को हम ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन आज उनके जीते हुए 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी टैंकर लगाकर ही पानी निकाला जा रहा है। कोई वर्तमान में परमानेंट सॉल्यूशन, जल जमाव कहाँ पे है? जल जमाव फिलहाल जैसे ही बारिश होती है, चलिए जनता के विरोध का ये असर है। इन 2.5 सालों में जनता के विरोध का असर है कि मजबूर होकर उन्होंने काम करना शुरू किया है, अन्यथा वो काम नहीं कर रही थी। जनता के विरोध के कारण उन्होंने काम किया है। और ये है कि शहर के कुछ मुख्य चौक चौराहों पर से पानी जो है विगत 4 घंटे 5 घंटे में कम हुआ है। 2 घंटे नहीं, लगभग 4 से 5 घंटे लगे थे उसको कम होने में, ठीक है। और ये जनता का विरोध का असर है, जो लोकतंत्र का स्वस्थ होना का प्रमाण है। अच्छा ठीक है, एक सवाल देव कुमार चौरसिया ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि पूरे हाजीपुर शहर में आधा किलोमीटर सड़क अगर आप सही दिखा देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। ये सच्चाई है, स्वीकारते हैं कि आधा किलोमीटर भी शहर सही नहीं है हाजीपुर में? तो पहले तो एक स्टाम्प पर सिग्नेचर करा के नीरज जी ले ही आई है, गाड़ी भी उन्हीं का रहेगा, किलोमीटर भी वही देखेंगे। वो 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना, हम उनको 2 किलोमीटर बढ़िया सड़क पर चला देते हैं। 2 किलोमीटर चला देंगे, 1 किलोमीटर। लेकिन ये अगर आपको उन्होंने सवाल किया है कि आधा किलोमीटर शहर की सड़क सही होनी चाहिए, तो अगर वो बोले हैं तो आपको उनको बुलाकर इस्तीफा ले ही लीजिए। और रही बात कि संन्यास ले लेंगे, अरे वो स्वार्थी लोग हैं, वो कभी संन्यास लेंगे नहीं, क्योंकि सारा दरवाजा मोड़ के आए हैं। समता पार्टी से शुरुआत करके, निर्दलीय से करके, जदयू से होके आरजेडी तक आए हैं, और इसके बाद भी यहाँ रहेंगे कि न रहेंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो आदमी कभी वहां जाए कभी वहां जाए, वो किसी दरवाजे का भरोसेमंद नहीं रहता है। और देव कुमार जी की बात आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? देव कुमार जी की बात आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? अभी तो प्रत्याशी कौन होगा नहीं होगा इसको तो पहले आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देव कुमार जी कौन है हम नहीं जानते हैं। चलिए, देव कुमार जी कौन है नहीं जानते हैं, इसका सवाल क्या है? प्रत्याशी कौन होगा नहीं होगा ये भी नहीं जानते। देव कुमार जी को वो जानेंगे कैसे? 2005 से जिस समय से सुनिए जदयू और जिस समय गठबंधन हुआ बीजेपी का, उस समय से वो जदयू के जिला अध्यक्ष थे। नीतीश जी के साथ दोनों आदमी, नीतीश जी और वो एक साथ घूमते थे। और ये लोग चिन्हना बंद कर दिया, तो ऐसे राजनीति करने से ये लोग को क्या फायदा है? ऐसी राजनीति जो लोग पहचानने से। आप भी हाजीपुर शहर? जी, हम एनडीए के मित्र से पूछना चाहते हैं, क्या आप जरुआ से सदुल्लापुर गए हैं कि नहीं? आप गए हैं कि नहीं? अगर नहीं पता है उनको तो अभी मेरे साथ गाड़ी में चले और आपको भी ले चलते हैं। रोड की बिन बरसात का पानी जमा हुआ है साहब, रास्ता खराब है, टूटे पड़े, खड्डा पड़ा हुआ है। ये कहेंगे क्या हाथ बहुत बढ़िया से धो लेंगे? ये कहेंगे क्या ये अजी ये तो विकास कार्य चल रहे हैं? जानते हैं टेंडर, यहाँ पे टेंडर रोके जाते हैं, डिले किए जाते हैं। 5 वर्षीय योजना का 25 वर्षीय योजना किया जाता है, क्योंकि वो 5 करोड़ से 100 करोड़ किया जाता है। ये हालात है यहाँ पे। टेंशन में पेंशन बढ़ा है, टेंशन में पेंशन। अब जाने वाले हैं सर, अब जाने वाले हैं। इसी लगा है कि अंतिम तीर बिक देते हैं। बचत कहते हैं कि देव कुमार चौरसिया के नहीं जानते हैं,
देव कुमार चौरसिया का दिया हुआ कार्य मुख्यमंत्री चाहते हैं और उनका कपड़ा उनका आम खाते हैं। नीमक हराम है, नीमक हराम, नीतीशवा नीमक हराम है। उनका दिया हुआ कुर्ता कार जो है नीतीशवा चढ़ता है। अब क्या कहें हम? ये तो वही हुआ कि कोई बेटा नालायक जो होता है ना, जीवन भर कुछ नहीं खिलाएगा, जब मरने लगता है बाप तो गलत काम करे नीतीश देव कुमार को नहीं जानता है, लेकिन बढ़िया काम करे नीतीश देव कुमार चौरसिया को हाजीपुर के बच्चा जानता है। कोई चोर उचक्का नहीं है। आज जाके देखिए गृह राज्य मंत्री घर के आगे इतना खड्डा बना हुआ है और प्रधानमंत्री की जो बच्चे को शर्म आना चाहिए, इतना खड्डा है। यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं ये शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अरे भाई शांत हो जाइए। ये लोग कह रहे हैं कि देव कुमार चौरसिया को नहीं जानते हैं, वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं। जरा सा इनसे पूछ लीजिए कि अभी एनडीए का जो मुखिया है बिहार में श्री नीतीश कुमार जी, वो कहाँ कहाँ जाते हैं। कभी लालू जी के पैर में जाते हैं कि हमको सीएम बना दीजिए, कभी कांग्रेस के यहाँ जाते हैं कि मेरा सीट कम रहा है थोड़ा सा हमको सीएम बना दीजिए। तो इनसे पहले ये ले लीजिए कि एनडीए के जो अभी नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, इनका तो कहना है कि अभी वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो इनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कंफर्म करा लें। देव कुमार जी चलिए सीधे उनको जानकारी की कमी है, बता दीजिए कि बिहार में एनडीए की सरकार है, दूसरे की नहीं है, इसलिए वो एनडीए के सीएम नहीं हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो वही तो वो लोग कह रहे हैं कि बराबर इधर से उधर जा रहे हैं। अच्छा नहीं देखिए, आपने जो कहा आप लोग का जो मानना है कि देव कुमार चौरसिया उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे नहीं जानते हैं। अच्छे कामों के लिए तो हर कोई जान रहा है, माने क्या अच्छे कामों के लिए बताइए। तो कह रहे हैं कि सब अच्छा काम तो वही किए हैं, देव कुमार हर तरह से समाज सेवा हो लोगों से। आपको मालूम नहीं है भैया, वो जिस व्यापार कॉलेज खोले हुए हैं ना, वो आज आके यहाँ बच्चों को छूट देते हैं। बताइए वो अपने मोहल्ला के कितने बच्चों को आज तक एडमिशन फ्री में करवाया। अरे भैया सरकार का काम है, नहीं सामाजिक काम। मैं टेंट का काम करता हूँ, साल में 5 लोगों का शादी फ्री में कराता हूँ मैं। वो बताएं नहीं 89,000 स्कूल। उनका जवाब दे देते हैं। देखिए बिल्कुल भाई साहब ने सही कहा कि पवन जी, उन्होंने सही कहा कि गरीब बच्चों की पढ़ाई की जवाबदेही सरकार की होती है। तो भाई साहब को पता होगा कि 25% जो गरीब रेखा से नीचे रहने वाले जो बच्चे हैं, उनको किसी भी प्राइवेट स्कूल में, सरकारी की वजह छोड़ दीजिए। लोग दौड़ रहे हैं सेंट पॉल में एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चों का। डंके की चोट पे कहता हूँ रणधीर जी, आप चलिए, आप बताइए कहाँ एडमिशन नहीं हो रहा। आपके बोलने से नहीं होगा, आप कुछ भी झूठ बोल दीजिएगा, हम नहीं मानेंगे। 25% का करोड़ का पूरा होना है और वो हो रहा है। आप साथ मिल के करते हैं, इसका मतलब है कि आप कमजोर विपक्ष हैं। आप कमजोर विपक्ष हैं। एक मिनट, इसमें एक टेक्निकल मामले है। इसमें टेक्निकल मामले को इसमें एक टेक्निकल बातें समझने की जरूरत है। ये चीजें बकवास से नहीं होता और ऐसी बतौली से नहीं होता। जो भी प्राइवेट स्कूलें या कॉलेजेस खुलते हैं उसके नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स में ये प्रावधान है कि वीकर सेक्शन को समझे फ्री एडमिशन देना और एससी एसटी वीकर सेक्शन वही, और एससी एसटी बच्चे को फ्री नामांकन और एडमिशन देना यह अनिवार्य है। तो जो उस प्रोसेस बाबा अच्छा एक सुनिए ना मिथिलेश जी, इनसे एक थोड़ा सा ले ले सवाल। बाबा बताइए कहाँ घर का? घर तो हमारे हाजीपुर में है, हाजीपुर, लेकिन घर नहीं है, डेरा में रहते हैं। डेरा में ऐसे हमको सिकंदर स्टेशन के नजदीक मेरा घर है, वैशाली के निवासी। हाँ, हम कहते हैं कि कांग्रेस को हटाने के लिए एक नारा दिया था, उसमें हम विद्यार्थी थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो। अभी हम लोग जो यहाँ हल्ला करते हैं, आप बताइए कि लालू यादव न तख्त बदले हैं, न ताज बदले हैं, वंशवाद का राज लाए हैं। तो उसे नेता को क्या कीजिए। हम लालू जी के साथ ही, हम हैं सीपीआई के, हम
हाँ अच्छा हम उनके साथ हैं, हाँ। लेकिन बड़ा आप आगे आइए, सर मैं बोलूंगा। सुनिए जवाब देंगे हम। परिवार वाले इसी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ठीक, हाँ बोलिए। तो इसीलिए हम कहते हैं जब तक किसी भी पार्टी का रणनीति और कार्यनीति नहीं रहेगा, वह कुछ करते रहे आम जनता कभी सुखी नहीं होगा। जिस पार्टी के पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, न गरीबों के लिए न धनियों के लिए। अच्छा देखिए, वंश बात थोड़ा भैया आप आइए, ना आप आइए भैया, थोड़ा सा आप आइए। जब चर्चा वंशवाद की चर्चा हो रही है, थोड़ा आगे आइए ना, आना चाहिए। परिवारवाद वंशवाद से आप लोग अलग नहीं हट पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो बीजेपी में वंशवाद है। जैसे में देखिए, शकुनी चौधरी जी के बेटा सम्राट चौधरी है, रामविलास जी के बेटा है, ठीक है, हाँ ऐसे बहुत है, नाम के गिना देंगे तो बहुत है। हाँ नीतीश जी के बेटा आ रहे हैं राजनीति में, वो भी वोटर पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है उसको लेकर आप क्या देखते हैं? जो चुनाव ये सब देखिए, ये सब है बीजेपी अपना हार रही है बिहार से, इसलिए हथगंडा ही इसको अपनाई है कि गरीबों का दलितों का वोट काट दिया जाए। हाँ। देखिए एक सवाल है, देखिए गरीबों का वोट नहीं, गरीबों का वोट काटने की बात वोटर पुनर्निरीक्षण पे जब चर्चा चल रही है, तो देखिए पहले उनसे ले लेते हैं। थोड़ा सा आप इधर आइए। जब वोटर पुनर्निरीक्षण की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि दलितों का वोट काटा जाएगा, गरीबों का जो है मतलब वोटिंग राइट छीना जाएगा, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही वोटर है उसका नाम रहेगा, किसी भी हालत में सही वोटर का नाम कटने वाला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे चुनाव आयोग? सर देखिए, ये चुनाव आयोग को जो कदम उठाए हैं, अच्छा कदम उठाए हैं। और ये जो कह रहे लोग कि विरोधी लोग कि भाई वोट कट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक आदमी दो नाम रखिएगा, नाम तो कटना चाहिए आप जाएगा, क्यों नाम कटेगा? हम एक आदमी दो नाम रखे, अपना नाम तो कटना चाहिए मेरा नाम। वोटर पुनर्निरीक्षण पे क्या कहेंगे? विपक्ष कह रही है कि गरीबों को जो है आप वोटिंग राइट उनसे छीनना चाहते हैं। ये कैसे वोटिंग राइट छीनने की बात हो गई? ये वोटर लिस्ट में जो वोटर का नाम है उसका पुनर्निरीक्षण करना एक प्रक्रिया है, और इसमें जो वोटर यहाँ उपलब्ध हैं उसका किसी का नाम कटने नहीं जा रहा है। जो फर्जी वोटर है, जिसका जो मर गया है, उसका वोटर लिस्ट में अभी कई वर्षों से नाम है, कई बार से नाम है, वो सब कट रहा है। वो लोग जो नहीं यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उन पर फर्जी वोट गिरता है। वो सब पुनर्निरीक्षण का यही मतलब है। ये थोड़े कि गरीबों का कटना, सब गरीब करवा लिया बीएलओ से, सारा गरीब करवा लिया। जितने गरीब थे, चाहे जो भी लोग हैं, सब तक जो है चुनाव आयोग के अधिकारी हो, प्रतिनिधि हो, सहयोगी हो, सब पहुंच रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई झंझट नहीं, झमेला नहीं। फिर आपको क्यों लगता है गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है? देखिए, SIR जो निर्वाचन आयोग के द्वारा थोपा गया है ना, ये गलत है। थोपा गया है, एक प्रक्रिया है। पहले सुन तो लीजिए। आप हमसे बात कर रहे हैं ना, हम संवैधानिक रूप से भी बात करेंगे। लोकसभा राज्यसभा के जो ऑर्डर्स हैं उसके विपरीत दिशा में ये काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे, मोटा भाई के इशारे पे। तो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि अपना निर्वाचन आयोग को छोड़ करके अब बीजेपी के कार्यालय से संचालित करना चाहिए सब चीजें। अब आता हूं SIR पे आता हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे घर पे BLO नहीं आए। अरे पहले सुन तो लो सर, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही पेट में दर्द होता है, इनका पेट में दर्द इन लोग का यही होता है। पहले सुन तो लीजिए, अरे मैं वॉइस नहीं दबा सकते, आवाज को नहीं दबा सकते। पहले सुन लीजिए, पेट में दर्द मत रखिए, सुनिए। तो BLO नहीं आए, और BLO क्या कर रहे हैं आजकल? एक सामंतवादी के घर पे बैठते हैं, खटिया लगा के चौकी पे, और उन्हीं से सारा चीज पूछ करके सारा चीज फाइनल कर ले रहे हैं। ये हालात है साहब, समझे? वो चाहे महनार का हो, सामंतवादी से नहीं, सामंतवादी आप किसको कहते हैं? ऊंची जाति के लोग के दरवाजे पे जाते हैं। अरे जो आप बताइए, इनका मानना है। अरे उनका आता पता नहीं मिलता होगा, इसलिए घर नहीं जाता है। जो घर वाला हम लोग के यहाँ तो 10 दिन गया, हम लोग के यहाँ 10 दिन गया BLO। ये लोग डेरा वाला होगा, इसीलिए पता नहीं मिलता है। तो जो डेरा वाला होगा उसको कहाँ खोजेगा? आज हाजीपुर में डेरा है, कल भगवानपुर में डेरा होगा, 1 महीना बाद मुजफ्फरपुर में होगा, तो कहाँ BLO खोजेगा? एक बूथ पर ही खोजेगा ना, कि पूरा बिहार खोजने चलेगा एक आदमी को लेकर के?
अच्छा आपके यहाँ नहीं गया मेरे यहाँ आया है, लेकिन SIR की प्रक्रिया गलत है। आज मैं अपनी बात बता दूं, जो 3 कैटेगरी भैया इसका हम जवाब देंगे। इसका ये है कि यहाँ जो हाजीपुर विधानसभा का सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, आगे आगे विधायक जी की गाड़ी चलती है, पीछे से बीडीओ मैडम रहते हैं और वो अपने कार्यकर्ता के दरवाजे पर बैठ के SIR करा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, SIR करिए, अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि करना चाहिए तो बिल्कुल करिए, लेकिन आप उसमें आधार को भी मैंडेटरी करिए और आधार रख के करिए, कोई दिक्कत नहीं। SIR की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तो काम हो नहीं रहा है। सवाल है, अगर इनके घर नहीं पहुंच रहे हैं लोग, इनके घर नहीं पहुंच रहे हैं, मेरे घर नहीं पहुंचे हैं, तो हम तो सवाल खड़ा करेंगे ही ना। देखिए नीरज जी, यहाँ पर जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ये जो है बिल्कुल तौर पर असंवैधानिक है, तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर किया। लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये एक प्रक्रिया चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद रही बात कि इनका कहना है कि भाजपा वालों के यहाँ पर जाके कर दे रहे हैं, तो भैया यहाँ पर आरजेडी के भी भैया यहाँ पर मौजूद हैं, रवि भैया मौजूद हैं। प्रशासन के द्वारा सर्वदलीय सभी दल के जो है सो प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और वहां पर राजद के भी अनिल चंद कुशवाहा जी भैया भी गए हुए थे और सभी लोग वहां गए हुए थे। इस SIS की प्रक्रिया से सभी लोग संतुष्ट हुए हैं। देखिए, संतुष्टि की बात नहीं है। BLO की जहाँ तक बात है, जहाँ तक प्रशासन के द्वारा से लगभग 80-85 बूथ पर अभी तक पूरे 50% के लगभग में ये हुआ है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ है। तो हम लोग को सर्वदलीयों को बुलाकर, सारे मतलब पार्टियों को बुलाकर एक एक लिस्ट थमाया गया और बोला गया है कि आप लोग भी इसको सहयोग करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह जो प्रक्रिया आज जो किया गया है, यह प्रक्रिया आज से 6 महीना 8 महीना पहले क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया? आज विधानसभा का चुनाव है, आगामी 3 महीना के अंदर में चुनाव है, और ये जो किया गया है, तो क्या ये अच्छा है? अच्छा लग रहा है? कितना लोगों का नाम कट जाएगा? आपको लगता है कि इसमें बार्गेनिंग हो सकती है? बिल्कुल बार्गेनिंग है। लोग डर गया है, इसलिए ऐसा लागू किया गया है। बपौती है उसका चुनाव है बिल्कुल। इलेक्शन जो हुआ वो ठीक था, वो वोटर जायज था, और अब जो मैंने बिहार का हो रहा है तो डर लग रहा है। इसको करना था जो आप मैंने 39 में जीत के गए 30 को, वो ठीक था। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उस पे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं किसी चीज को लेकर? अरे भैया, मैं तो वही ना बोल रहे कि 2024 में जो हुआ MP का चुनाव हुआ, 30 को आप जीत के गए तो वो सही था। सब वोटर आज अथी हो गया सब। इन्हीं लोगों का सवाल है। जब अभी वोटर जो इनवैलिड होंगे, तो इससे पहले जितने भी वोट हुए हैं, वो सारे वोट उस समय जितने नेता चुने, सारे नेता इनवैलिड हो गए, उनको खत्म किया जाए। डर किस, आप लोग को डर है? डर हमें नहीं है, डर सरकार को है, क्योंकि सारे सर्वे रिपोर्ट में कि जो बांग्लादेशी यहाँ बिहार में रह रहे हैं, उस बात का डर है। जो कटिहार, पूर्णिया जैसे जगह में जो बिना आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड भर के बिहार में रह रहे हैं, उस बात का डर है। और सबसे पहले सुन लीजिए, एक बात मैं कह दे रहा हूँ, मैं उस नेता के बिल्कुल भी बात पर विश्वास नहीं करता जो मीडिया को सूत्र के मूत्र बताते हैं। मैं बिल्कुल उन चीजों के, इनके विरोध का मैं 1% भी वैल्यू नहीं करता। इसलिए जिनके नेता ही कहते हैं मीडिया को, सूत्र को जो मूत्र बताते हैं, उन बात का मैं कैसे वैल्यू करूं बताइए? हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखना केंद्र सरकार का काम है, और आप बांग्लादेशी कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जहाँ जहाँ हारने वाले होते हैं, वहाँ पे इनको बांग्लादेशी दिखता है, वहाँ पे रोहिंग्या दिखता है। बिहारी को जो शरणार्थी है, जो बाहरी है, उनको हम क्यों रखेंगे? यही बिहारी भाई लोगों को दिल्ली में रोहिंग्या बताया, यही बिहारी भाई को बंगाल में बांग्लादेशी बताया। ये लोग एनडीए और भाजपा के लोगों को यही चीजें दोगली NRC और सीए को कौन रोक रहा है, सो बताइए। हम रोक रहे हैं क्या? बंगाल में कौन कर रहा है? इनके पार्टी के ममता बनर्जी वो है। बम्बई में कौन कर रहा है? अब बात बिहार की होगी, डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी, और कहीं ना कहीं जब तेजस्वी और नीतीश की चर्चाएं हो रही है, टक्कर की हो रही है, थोड़ा सा समय दे दीजिए, एक खत्म हो रहा है।
चिंता इस बात का है, जीन जो था, जीन कैसे निकलता था? जीन वह जिनवा खत्म हो रहा है, इसीलिए बेचैनी है। गरीब का वोट जो था ना, गरीब का वोट उजीन था, गरीब का वोट जो था ना उजीन है, इस बार भी निकलेगा, जब देख लीजिएगा, गरीब का वोट जीन है, गरीब का वोट जीन है, वो निकलेगा और जवाब मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैलेट बॉक्स को उठा के लूट लिया जाता था, बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाता था और अपने घर पे अपने कार्यकर्ता को लगा के जिन डलवाया जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई और गरीबों को जो है सो वोट देने का रास्ता बताया गया, मुस्तैदी से गरीबों का वोट होता है और वो जिन में तब्दील हो जाता है। सरकार में वापसी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल वापसी कर रहे हैं, बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार, लगातार एनडीए की सरकार, 8वीं बार हाजीपुर से भी अवधेश सिंह विधायक बनेंगे। ये जो 8वीं बार विधायक बनेंगे ये तय। देखिए जरूरी नहीं है, एकदम नहीं। जो लहर है, पिछले बार भी लहर था, उन्हें चोरी करके, वोटों की चोरी करके उन्हें जिताया गया और इस बार भी लहर है कि इनको हारना तय है और ये हारेंगे। चलिए पवन जी, ये लोग चाहते हैं 90 के दशक वाला बंदूकवा राज वाला सरकार बनाए, बम गिरा के अब बंदूक दिखा के, ये सब चीज वो सब खत्म हो गया। अब सरकार बनेगा, सत्ता बनेगा, जो अच्छे सरकार होंगे, जो अच्छे काम होंगे, जनता अपने दम पे, अपने वोट पे सरकार लाएगा। चलिए अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ के नारे लग रहे हैं। अभी जय भीम के नारा लगा रहा है लोग के सामने में, और साबुद्दीन अमर रहे के लगाया है नारा, साबुद्दीन अमर रहे। देखिए हो हल्ला के बीच जो है कई तरह की बातें जो है आवेश में निकलती है, जिस पर चर्चाएं छिड़ जाती है। अब बात सरकार की योजनाओं की होगी, काम की होगी। नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए क्या किया, तेजस्वी यादव का विजन क्या है, लालू प्रसाद यादव इन दिनों क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात होना जरूरी है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, चुनाव को लेकर जो वादे किए, दावे किए और कई तरह की बातें कही कि हमने 17 महीने की सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी दी, अब अगर वापसी करते हैं तो महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। ये तमाम वादे चुनाव में होते जाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने 1100 रुपया देना शुरू कर दिया है उन बुजुर्गों को जो बेसहारा हो जाते हैं, असहाय होते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का दंश हर कोई एक समय में झेलता है। इस पर बात होगी कि गरीबों के लिए कौन बेहतर सोच रहा है। नीतीश कुमार दे रहे हैं और तेजस्वी देंगे और दे रहे हैं, बड़ा अंतर है। देखिए दे रहे हैं और देंगे में अंतर है। सरकार जिनकी है दे तो वही सकते हैं ना। हम लोग तो विपक्ष में है, जब हमारी सरकार आई और जब आई थी सरकार तो हमने देने का काम करके ये प्रूव कर दिया है कि हम देने के लिए कैपेबल हैं। और आज जो ये लोग देने की बात करें, जो हम ये दे रहे हैं 125 यूनिट बिजली और रोजगार, उसमें भी इन्होंने कॉपी किया, हमारी योजनाओं को कॉपी करने का काम किया है। उसमें हमने 200 यूनिट की घोषणा की है, तो उसकी भी बराबरी ये चोरी करके नहीं कर पा रहे हैं। 200 की जगह 125 ही दे पा रहे हैं। कॉपी पेस्ट का बड़ा मतलब गजब खेल बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं हमारी योजनाओं को। तेजस्वी ने 200 की बात कही, आप लोग 125 देकर चल रहे हैं। नहीं 200 की बात उन्होंने कही, निश्चित तौर पर उन्होंने जोड़ करके देखा है। सरकार का जो बजट है उससे ज्यादा ही बांटने की घोषणा करते हैं तेजस्वी यादव। नीतीश जी पहले भी सरकार का जो बजट है उससे ज्यादा ही घोषणा करते हैं। आप समझ सकते हैं, आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि इस तरह का घोषणा एक फर्जी घोषणा, जनता को लोक लुभावन इस तरह का घोषणा करके फर्जी घोषणा है। आप इनके सरकार को देखे हैं, निश्चित तौर पर देखे हैं 2005 से पहले किस तरह की सरकार थी और आने वाले समय में भी उन्होंने क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं। आप बहुत छटपटा रहे हैं, नहीं आप बहुत छटपटा रहे हैं। काहे छटपटा रहे हैं इतना? हाँ हमको ही बताइए क्या चाहिए जो नहीं मिल रहा? कहने का मतलब है कि रोड का जो स्थिति खराब है, हाजीपुर में, आपको देखने का चीज है। हम झूठ बोल रहे हैं? हॉस्पिटल चले जाइए आप, पानी टंकी से आगे चले जाइए, नखास चौक से चले जाइए, अंदर किला चले जाइए,
मोरई चौक से ईसूपुर चले जाइए, किधरों में है आप जाइए ना, किधरों से जाइए, समझे कि नहीं। नाला रोड में कोई फर्क नहीं है भैया, 4 महीना पानी लगा रहा है, समझे कि कोई भैया पूछने नहीं गया। 4 महीना पानी लगा, कोई पूछने नहीं गया भैया। मलेरिया डेंगू तक हुआ लेकिन कोई पूछने नहीं गया। आप बताइए, उसका चौरसिया चौक से नीचे जाके देखिए, हम क्या बताएं, जिधर जाइए आप ये दिखाएंगे, जानते हैं कहाँ ये दिखाएंगे, राजेंद्र चौक से लेकर के या सिनेमा रोड, जो अभी प्लास्टिक वाला केवल पानी, केवल सड़क, चंदा मामा है, इसीलिए केवल सड़क रोड का नहीं दिखाएंगे, नखास का नहीं दिखाएंगे, ईसूपुर चौरसिया चौक का नहीं, चिकनौटा का नहीं दिखाएंगे, और गृह मंत्री नित्यानंद का दूरावर का नहीं दिखाएंगे। सड़क ही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। देखिए मुद्दा बहुत, कोई सवाल नहीं है, मुद्दा तो बहुत है, केवल सड़क की बात आप लोग कर रहे हैं। सड़क के अतिरिक्त बताइए। सड़कवा पर गिर जाएंगे तब मुंह फूटेगा, तब सड़कवे के ना लोग कहेगा। आज तक गिरे ना हाथ गोड़ टूटेगा ना तो उसके लिए 1 नंबर हॉस्पिटल 100 बेड के लोग बना के रखा है। रिपोर्ट में देखिए कितने अच्छे नेता हैं, हाथ गोड़ तोड़ने का पूरा व्यवस्था करके बता रहे हैं, कितना अच्छे नेता हैं। चिकन नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? आप पूछा जाए, कुछ सवाल है तो करिए हमसे, हम सवाल का जवाब देते हैं। पूछिए, बोलिए, सवाल बोलिए, सवाल बोला जाए। स्वाभाविक बड़ा समस्या सड़क, बड़ी समस्या है, और अस्पताल में भी, अस्पताल अगर बढ़िया रहता तो अस्पताल के बीजेपी के नेता ही गए अस्पताल को संरक्षण करना, तो भर पेट पिटा गया जी, बीजेपी के नेता भर पेट पिटा गया। चलिए, अरे 4-4 घंटे एम्बुलेंस में बच्ची छटपटा कर रहा है। देखिए नीरज जी, अगर हल्ला करना है तो उनको बोलिए, इनको दे दीजिए माइक। अगर हल्ला से चुनाव जीतना है तो इनसे जीते, ठीक है। अगर पहले इनसे देख लीजिए, ये विपक्ष के लोग हैं। अगर यहाँ कितना भी काम कर दिया जाए, यहाँ कितना भी काम किया जाएगा, विपक्ष कभी भी सराहेगा नहीं, ठीक है। और रही बात विधायक की और सरकार बनाने की, जीतने की और हारने की, तो वोट जनता देती है। जनता हमारे काम से संतुष्ट है, हमको जिता रही है। अगर ये कह रहे हैं कि जनता इनकी मुद्दा, चुनाव आ गया है, चुनाव में अपना मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता इनके बातों को अगर मानेगी तो हमको हराने का काम करेगी। लेकिन जनता को अगर संतुष्ट हम लोग काम से कराएंगे, जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे, तो फिर इनको तो बताइए कि कल से सवाल तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि चुनाव हमको जनता जिताती है, जनता जिताती है। देखिए, जनता, राजकुमार जी, चुनाव जनता जिताती है। अब जनता इनको जिता रही है, सीधी सी बात है, तो फिर आपको पेट में दर्द क्यों होता है? पहले ये लोग कहते थे कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जिन निकलेगा, पेटी से जिन निकलेगा। अब उन्हीं का नकल करके ये लोग ईवीएम से जिन निकाल रहे हैं, और जो वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। जिस तरह से निर्वाचन आयोग का तांडव है, तो कोई भी सत्ता में रह सकता। भैया आप मुझे निर्वाचन आयोग दे दो, पूरा बिहार जीत लेंगे। ये मानते हैं कि राघोपुर का चुनाव जो है सो निर्वाचन आयोग ने इनको जिताया है, ये मानते हैं। राजा पकड़ का चुनाव इनको जनता ने नहीं, इनको ईवीएम में जिताया है, ये मानेंगे? जीत लेंगे, पूरा बिहार जीत लेंगे। 243 वोट से नहीं बने हैं, ईवीएम के खेल से बने हैं। पश्चिम बंगाल में जिन नहीं निकला, बिहार में जिन निकलता। रोहिंग्या कहने वाले लोग, जहाँ ये लोग निश्चित तौर पर, जहाँ ये लोग जीतते हैं, वहाँ जिन नहीं निकलता है। लेकिन जहाँ हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, वहाँ इन लोगों को जिन दिखाई देता। आप लोग के पार्टी सुनिए, नहीं, आपके नेता, आप जिला अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के, आपके नेता आपराधिक घटना पे लगातार सवाल खड़ा करते हैं। मानते हैं बिहार में अपराध चरम पर है? अपराध बढ़ा है, कुछ बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस पर बयान दिए हैं। निश्चित तो बढ़ा, कुछ हो रही है तो कार्रवाई भी हो रही है। आप देखिए, कल समस्तीपुर के थाना अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। निरंतर सरकार गिरफ्तारी भी कर रही है। दोषी अगर है तो वो पकड़ा भी रहे हैं, लेकिन पिछला सरकार में जो दोषी थे वो पकड़ा नहीं रहे थे। आप आम लोग हैं, आम की बार जो है सरकार चेंज हो जाएगा। हाँ, एकदम चेंज हो जाना है। इतना ना क्राइम बढ़ा हुआ है, बलात्कार बढ़ा हुआ है, किसी को छीन चोर हो रहा है, कान का बाली छीन ले रहा है, चैन छीन ले रहा है, दिन में छीन, रात की बात तो अलग है, दिन में छीन लिया जा रहा है। अपराध होता है तो 24 घंटा में सरकार हो गया। ये बोल दिए अभी तत्काल राघोपुर पुल पर, पुल का उद्घाटन हुआ है,
वहाँ क्या कहता है लौंडवा सा हरियर मुरेठा वाला, ये तेजस्वी भैया रहता तो चलान कटते रे, हैं तो तेजस्वी भैया रहते तो चलान न कटते। आज जितना अपराधी हुआ है जब से चुनाव के सुनगुन हुआ है, तो यो विपक्ष के देन है। नहीं तो इतना साल में इतना क्राइम रोज क्राइम नहीं होता था। घुमा के देखिए कि बच्चों लोग मैदान में खेल रहे हैं, विपक्ष यही बात के झूठ बोलते हैं। एक बार कैमरा घुमा के देखिए कि बच्चे लोग फील्ड में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। भी काम अपना विपक्ष का है। विपक्ष बोलता है कि रोज कुछ साल पहले तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार आया, उसमें तेजस्वी जी बोलते कि रोजगार हम दे दिए, तो मुख्यमंत्री जी कुछ और जुन्नी बजाने के लिए थे का? उप मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं दे रहे। और दूसरा रोजगार दिए तो जमीन ले लिए सबका, उस पे भी अपराधी का ये लगा हुआ है उन पे। जो सड़क का मुद्दा उठा रही है, टाउन में हाजीपुर में जमीन हड़प के लोग आज बड़ा बन गया है, तो अभी जमीन हड़पने का बात करता है। मैं बोल रहा हूँ कि मेन सड़क का मुद्दा जो लोग उठा अच्छा, मर्डर होने के लिए नाम बताएं, मर्डर होने के लिए नाम बताएगा, मर्डर होने के लिए नाम बताएगा, मर्डर होने के लिए नाम बताएगा, अपराध के लिए नाम बताओ, जमीन बताने के लिए। आप देखिए, हल्ला करने से नहीं होगा। हम बता दे उसका नाम जो DLF के अंतर्गत हम बताते हैं, सुनिए, हम बताते हैं, सुनिए जमीन हड़पने का काम। रॉबर्ट वाड्रा DLF का कितना करोड़ का जमीन हड़प लिया। तेजस्वी यादव रेल में नौकरी के नाम पर लालू यादव ने कितना का जमीन ले लिया। 17 महीने की सरकार के अंदर कहीं भी कोई भी जमीन अमित शाह जी हुआ है तो मैं सबसे ज्यादा दक्षिण बिहार के लोग ही। नाम बताइए ना, नाम बताइए किसका? ये सुनिए, आपराधिक शासन में नाम बताएगा, लोग मर्डर होने के लिए नाम बताएगा। आप समझ, नाम बताइए, मर्डर हो जाएगा। अरे नाम बताने के लिए बोलिए ना। तेजस्वी यादव जमीन हड़पा है, हम कहते हैं मेरा मर्डर हो जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा जमीन हड़पा है, हम नाम बता रहे हैं, मेरा मर्डर हो जाएगा। अगर इनका जमीन कोई हड़पा है तो पूछे इनसे नाम। क्या कौन सी का नाम बताएं? क्या आप का जमाना खत्म हो गया, मर्डर वाला नहीं है ये। यहाँ तो रोज मर्डर हो रहा है। सरकार है, नाम बताओ। इनके एनडीए के तो जो लोगों ने अपनी बातें रखी है, उनसे हमने बात की है। स्वाभाविक सी बात है, हाजीपुर का हाल जो है क्या है वो सबके सामने है। आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी और आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता किसके साथ रहेगी, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ये चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल सियासी पारा हाई है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी बने रहे, देखते रहे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।